अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अनकरीब मुनुगुड़ों में होने वाला ज़मीनी इंतखाब तेलंगाना के अवाम की जिंदगियों का फैसला करने वाला इंतखाब साबित होगा और ये ज़मीनी इंतखाब कौमी सियासत पर असर अंदाज भी होगा। चीफ मिनिस्टर आज मुनुगुड़ो में TRS के भारी जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही। ज़मीनी इंतखाब से मुतालिक अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन इस हक़ में तमाम सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हुक्मरान जमात TRS की सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, जिसने आज अपना पहला जलसा मुनक़िद करते हुए हल्के के राय दहिंदों बिलखुसूस किसानों को अपनी तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश की। हजारों की तादाद में शरीक अवाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत और रियासत के BJP कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब के नताइज किसानों के मुस्तक़बिल का भी फैसला करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से मोदी हुकूमत ने मुफ्त स्कीमों को बंद कर देने की एक नई बहस छेड़ रखी है। उन्होंने सवाल किया कि गरीबों और किसानों को हुकूमत की जानिब से कुछ राहत दी जाती है तो उसे मुफ्त किस तरह कहा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में किसानों को गुज़िश्ता 8 साल से उनकी हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है, लेकिन मरकज़ की BJP हुकूमत किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने की मुखालिफ है और वह ज़रई बौलियों के पास बरक़ी मीटर नस्ब करते हुए बरक़ी चार्जेस वसूल करने का मशवरा दे रही है। चीफ मिनिस्टर ने किसानों को इंतबाह दिया कि अगर इस ज़मीनी इंतखाब में BJP को वोट दिए जाते हैं तो ऐसी सूरत में ज़रई बौलियों के पास बरक़ी मीटर की तनसीब यकीनी हो जाएगी और रियासत भर में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बरक़ी ख़त्म होकर रह जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फैसलों और पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को CBI, IT और ED के जरिए डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन वो CBI और ED से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि BJP हर रियासत में मुदाखलत करते हुए अपनी हुकूमतें कायम करने की कोशिश कर रही है। ఒక్కసారి మన బోర్ కాడికి పోయి బోరుకు దండం పెట్టి ఓటేయాలి. ఏమమ్మా మా అక్క చెల్లెలు ఓటు చేసేటప్పుడు ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంది కదా, దాని ధర యాడ్ నుంచి యాడికి పోయిందో గ్యాస్ సిలిండర్ దండం పెట్టిపోయి ఓటేయాలి. మళ్ళా గ్యాస్ సిలిండర్ 450కో 400కో రావాలంటే ఈ దొంగలను తరిమి కొట్టాలి. మనం కత్తి ఒకరికి ఇచ్చి యుద్ధం ఇంకోని చేయమంటే కలవది. ఎవరి చేతిలో కత్తి పెడితే కరెక్టో వాని చేతులనే పెట్టాలి. కరెక్టేనా? నిజమేనక్క? ఆ దారి పట్టాలి, ఆ చైతన్యం రావాలి, మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. నేను ఒకనాడు చెప్పిన నల్లగొండ జిల్లా ఫ్లోరైడ్ బాధ పోవానంటే తెలంగాణ వస్తేనే అవుతుందని చెప్పిన. వచ్చిందా లేదా? పోయిందా లేదా? మన కరెంటు కడుపు నిండా రావాలంటే తెలంగాణ అయితేనే వస్తుందని చెప్పిన. ఇలా 24 గంటల కరెంటు వస్తుందా లేదా? దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. ఎవడో గాలిగాడు గత్తరగాడొచ్చి ఏది పడుతుంది చెప్తే, ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే వానెంబడి గురదాటుడు పోతే గోల్మాల్ అయిపోతాం, బతుకులు ఆగమైతే. ఇన్నియాల జర్రంతా జర 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 దారికి వస్తున్నాం. బియ్యం ఎక్కువ చేసుకున్నాం, 4 కిలోలు 6 కిలోలు చేసుకున్నాం. ఇంత 4కి అయితేమంటే 40 మందిని తీసుకోమన్నాం. పేద సాదా అందరిని కాపాడుకొని గీత చేనేత కార్మికులను యాదవుల గొర్రెలను పోతే వాళ్ళ గొర్రెలు తెచ్చి ఇచ్చినాం. ఎవరిని ఆదుకోలేదు. ఇలా ముదిరాజులకు చేప పిల్లలను వేస్తున్నాం, వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. ఏ వర్గాన్ని కాదనకుండా ప్రతి వాళ్ళని కడుపులో పెట్టుకొని ఒక దరికి తెచ్చుకోవాలి తెలంగాణ। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मुनुगुड़ो असेंबली हल्के में वजीर आला के जलसे के मौके पर रक्स किया। हुक्मरान जमात TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने पार्टी के कारकुनों के साथ कैंप ऑफिस से उप्पल तक एक जबरदस्त रैली निकाली। इस रैली में जिला परिषद के चेयरमैन शरत चंद्र रेड्डी ने भी शिरकत की। TRS कारकुन पार्टी परचम थामे हुए नारे लगा रहे थे। इस रैली में मल्ला रेड्डी के साथ कारकुन भी रक्स करते नजर आए।
सीपीआई ने मुनगुड़ू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस की तायद का ऐलान किया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस हल्के से बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस की तायद का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कायदीन के एक इजलास में ये फैसला किया गया। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुनगुड़ू में सीपीआई 5 मरतबा तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी और 2 मरतबा दीगर जमातों की तायद के जरिए कामयाबी हासिल की गई, लेकिन इस मरतबा बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस की तायद का फैसला किया गया क्योंकि टीआरएस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुनगुड़ू ही नहीं बल्कि आने वाले तमाम इंतखाबात में सीपीआई टीआरएस के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस की तायद करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टी अवामी मसाइल पर जदोजहद नहीं करेगी। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए सीपीआई सबसे आगे रहेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज बाएं बाजू की जमातों और प्रोफेसर कोदंडराम से पुरजोश अपील की कि वो मुनगुड़ू ज़मीनी इंतखाब के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर रियासत में जमहूरियत की हिफाजत करें। कांग्रेस पार्टी की मुहिम की अलामती शुरुआत में टीपीसीसी के सरबराह ने मुनगुड़ू के नारायणपुरम मंडल के पोर्लागुडा तांडा से मुनगुड़ू मन कांग्रेस मुहिम का आगाज किया। यह तकरीब साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर शुरू की गई है। रेवंत रेड्डी ने तांडे में घर घर जाकर उनसे ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस दोनों को निशाना बनाया और कहा कि इन पार्टियों की वजह से मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। उन्होंने मुनगुड़ू के वोटर्स से जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का साथ देने की अपील की। అదే హుజూరాబాద్లో ఈ సమస్యను ఎదుర్కొని ఈ సమస్యను పదే పదే ప్రస్తావించిన వ్యక్తి పార్టీ ఫిరాయింపుల కమిటీ చైర్మన్ గా మారి ఈ రోజు మునుగోడులో భారీ కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఉంటుందా? ఇది ఏ సిద్ధాంతం? మీ ఆదర్శ పురుషోత్తముడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు కాదు అని మీరు గుండె మీద చేసుకొని చెప్పగలరా? చంద్రశేఖరరావు ఏ తప్పులు చేసిండో, చంద్రశేఖరరావు ఏ నేరాలు చేసిండో అదే నేరాలను ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుంది. ఇలా మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు. మునుగోడు ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి బీజేపీ వాళ్ళు మునుగోడు అభివృద్ధి కోసమే మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు రాజీనామా చేసి ఆయన రాజీనామా చేసుకొని నిధులు వచ్చినాయని మీరు చెప్పింది మీరు నమ్మితే మునుగోడులో కాంగ్రెస్ వారు ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి? బీజేపీ నుంచి ఎన్నికైన 4 ఎంపీలు ఉన్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, ధర్మపురి అరవింద్ గారు, స్వయం బాబురావు గారు, ఈ 4 बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना में पार्टी उमर के इंचार्ज तरुण चुग ने हफ्ते को कहा कि इतवार यानी 21 अगस्त को मुनगुड़ में जलसे-आम मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर हाल ही में कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तरुण चुग ने कहा कि जलसे-आम तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की मुबैना बदउनवान हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील साबित होगा। हफ्ते को जारी करदा एक बयान के जरिए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस जलसे आम में शिरकत के जरिए आखिरी कील ठोंकेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह अहद लिया है कि वो तेलंगाना के अवाम के साथ दगाबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी और टीआरएस की 8 साल गलत हुक्मरानी को अवाम के रूबरू पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुनगुड़ के जलसे आम के जरिए रियासत के अवाम की इज्तिमाई बरहमी जाहिर होगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण, पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा और दूसरे जलसे आम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने टीआरएस हुकूमत अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालने की कोशिश करेगी। उन्होंने दावा किया कि रियासत में बिजली की शरहों में एक मरतबा फिर इजाफे की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों को मुफ्त बिजली देने की मुखालिफ नहीं है। उन्होंने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि बिजली तकसीमी कंपनी डिस्कॉम्स को अदा किए जाने वाले बिल्स को क्यों अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स 60,000 करोड़ से ज़्यादा खसारे में है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत को 20,000 करोड़ से ज़्यादा की अदायगी करनी है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि डिस्कॉम्स को रकम की अदम अदायगी से प्रोडक्शन कंपनियां खसारे में हैं, इससे बिजली की पैदावार कम होने के इम्कान हैं। उन्होंने वज़ीर आला को खुदगर्जाना सियासत के लिए अपने असासे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सितंबर में बिजली की शरहों में इजाफे के नाम पर अवाम पर मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालने के लिए तैयार है।
मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी, साबिक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन ने जिले नलगुंडा के असेंबली हल्के मुनुगुड़ में मुनक़िद होने वाले 21 अगस्त के जलसे आम के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुनुगुड़ू में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुखातिब करेंगे। इस जलसे आम में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए बीजेपी कायदीन और कारकुन सरगर्म हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि आज़ादी की डायमंड जुबली 15 रोज़ा तकारीब की इख्तितामी तकरीब 22 अगस्त को मुनक़िद की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने आज एलबी स्टेडियम का दौरा करते हुए तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एलबी स्टेडियम में मुनक़िद शुदा इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसमें तमाम मज़रा के शुरा भी शिरकत करेंगे। उन्होंने पार्किंग के मुनासिब इंतजामात के साथ सिर्फ कारकर्द पास रखने वालों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अजला से शुरा को क़ब्ल वक्त लाते हुए उन्हें नामजद पॉइंट पर उतार दिया जाना चाहिए। అగస్ట్ నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో 75 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ గురించి అంటే స్వతంత్ర భారత్ వజ్రోత్సవం సందర్భంగా ఒక గ్రాండ్ ఫినాలే ఉంటుంది. దాంట్లో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుండి పార్టిసిపెంట్స్ వస్తారు. ఈ అరేంజ్మెంట్ చూడడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. డీజీపీ గారు, సిపి గారు, ఆల్ ది సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ చూశారు. సో ఏర్పాట్లన్నీ సజావుగా నడుస్తుంది. దీనికోసం కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమం కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది లాస్ట్ 15 డేస్లో అది చూపించడం జరుగుతుంది ఒక ఆడియో వీడియోగా. అదేవిధంగా దీని మీద ఒక స్ఫూర్తి తీసుకురావడానికి అండ్ ఒక మంచి సెలబ్రేషన్ చేయడానికి బయట నుండి చాలా ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि अंबरपेट के कॉर्पोरेट कॉलेज में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े की रिपोर्ट पेश करने मुताल्लिक़ा कॉलेज इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलेज को तुलबा के स्नात को रोकने का हक नहीं है। फीस की अदायगी के लिए तुलबा को परेशान और हरासा करने वाले कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वो फीस के मसले पर कॉलेज इंतज़ामिया की हरासानी से परेशान ना हो। इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं तो फौरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट या मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि खानगी कॉलेजेस को सरकारी क़वायद के मुताबिक मुकर्ररा करदा फीस वसूल करने का इख्तियार हासिल है और इससे ज़्यादा फीस वसूल करने पर कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 78वीं यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम हफ्ते को चार मीनार पर किया गया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगार कमेटी ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। सदर नशीन कमेटी और सीनियर कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने पार्टी परचम लहराया और राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल निशावर किए। इस मौके पर निरंजन ने मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में अमन का पैगाम फैलाने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म की शुरू करदा सद्भावना यात्रा की अहमियत उजागर की। इस यात्रा के जरिए उस वक्त राजीव गांधी ने समाज के मुख्तलिफ तबकात में फ़िरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद, भाईचारा और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया था। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर 1990 को दोनों शहरों में जो सद्भावना यात्रा निकाली गई थी, अवाम इसे हनूज़ याद करते हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जन्माष्टमी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। मंदिरों के सामने श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। ऐसे अफराद जो मनादिर को नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन दर्शन का भी इंतजाम किया गया। अवाम ने अपने अपने घरों को रोशनियों, रंग बिरंगे फूलों और दीगर सजावटी अशिया से सजाया और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर खुसूसी पकवान का भी एहतमाम किया गया। Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय राधा मदन महाराधा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौ तामीरशुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीर से तेलुगु में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि आवाम का भरोसा अदलिया पर से ना उठे। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश जाहिर की कि जजेस और वकला ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें। ये कहते हुए कि वकला को माशरे में तब्दीली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सीनियर वकला को मशवरा दिया कि जूनियर्स की हौसला अफजाई करें। जस्टिस रमना ने कहा कि माशरा पुरअमन और मुत्तहिद होगा तो तरक्की बहुत आसान होगी। उन्होंने कहा कि बाद रियासतों को माली मुश्किलात का सामना है। इस तनाजुर में अदालतों की इमारतों की तामीर के लिए मरकज से फंड्स की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी फंड्स दिए जाएं तो बेहतर होगा। इस तकरीब को वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों ने भी खिताब किया। కార్యక్రమాలైనా కూడా న్యాయవాదులు తప్పనిసరిగా సహకరించాలా. మీకు చేతనైన ప్రజలకు న్యాయం చేకూర్చడం కోసం ప్రయత్నించండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 83లో నేను బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా కొన్ని నెలల పాటు రవీంద్రరావు గారి దగ్గర మీకు తెలుసు ఆయన హృదయ భావాలు కలిగినటువంటి గొప్ప న్యాయవాది పనిచేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి జస్టిస్ కేజీ శంకర్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గా పనిచేసేవాడు. కేజీ శంకర్ తను నాకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు, నువ్వు హైదరాబాద్ మీద ప్రాక్టీస్ పెట్టు అని చెప్పేసి. హైదరాబాద్ లో నాకు అప్పుడు ఎక్కడ న్యాయవాదులు ఎవరో తెలియదు. ఆయన అంతకుముందు అయ్యప్ప రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు. అదే అయ్యప్ప రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు. महकमे मौसमियात ने हफ्ते को पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते को जारी करदा एक बुलेटिन में बताया गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर रहा। इस मुद्दत के दौरान रियासत के चंद मकामात पर बारिश भी हुई। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी है। बालाई इलाकों से 59,240 क्यूसेक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने 12 दरवाजे खोलते हुए 49,980 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1090 फीट के करीब दर्ज की गई है। कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ रवानगी के दौरान चट्टानों की खिसकने के वाकये में ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर्स घाट के दरमियान फंस गए। इस माह की 16 तारीख से विशाखापट्टनम के 95 कॉर्पोरेटर्स और उनके अरकान खानदान एक स्टडी टूर पर थे। वो कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ जा रहे थे कि अचानक चट्टानों के खिसकने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में ये अफराद रात से सड़क पर बसों में रहने के लिए मजबूर हो गए। फौज के जवान इस वाक़े के बाद पहुंचे, जिनका कहना है कि बारिश होने की वजह से सड़क साफ करने के लिए हालात मौजूद नहीं है। ये वाकया चंडीगढ़ से 240 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। अब तक के कॉर्पोरेटर्स दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली का दौरा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली के रामचंद्र रेड्डी के दामाद पी मंजूनाथ रेड्डी की मुश्तबा मौत हो गई। मंजूनाथ उमूमन गुंटूर जिले के कंचनापल्ली मंडल के अवंती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में आते हैं। बताया जाता है कि मंजूनाथ 3 दिन पहले इस अपार्टमेंट में आए थे, जहां मुश्तबा हालत में उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस बात की इतला चल रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है, ताहम मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि उनकी मौत मुश्तबा है। नरेंद्र रेड्डी नामी शख्स इस फ्लैट की देखभाल करता है। उसने मंजूनाथ को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया और एम्बुलेंस को इस बात की इतला दी। उनकी लाश को मणिपाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज हैदराबाद के मल्लापल्ली प्रिया थिएटर में फिल्म गांधी की नुमाइश की गई थी। ये इस फिल्म को देखने के लिए एमएस कॉलेज के तुलबा भी पहुंचे थे, लेकिन फिल्म के दौरान कॉलेज के लेक्चरर्स और वाइस प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में तुलबा ने काफी तोड़ फोड़ मचाई। उधर भी तो रहे हुए सोफों की महाराजा क्लास बोलते उसको गांधी जी की पिक्चर में ऐसा आके काम कर रहा हूँ थिएटर में आके प्यार टाकिस में होगी MM के स्कूल के बच्चे
MS का ऐसा आगे कॉलेज के बच्चे ऐसा करे हमारे सीटान थोड़ी हमारे और सामने मार 17 में डायरेक्ट यहाँ सिटी कैमरा कैमरा था ये कैमरे को तोड़ दिए शीशे दुनिया का तोड़ दिए में से बच्चे वहाँ के कॉलेज के बच्चे और सिचुएशन बैठा था अंदर थोड़ा सा अंदर भी बाथरूम पड़े हुए वो चाबी नहीं है और ये MS के बच्चे यहाँ बैठे थे पूरे कॉलेज के बच्चे ये चरपड़े हमारे बेड देख के पूरा होना वक्त हो रही 7वीं क्लास से। गवर्नमेंट तेलंगाना की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर गांधी फिल्म शोज ऑल थिएटर्स में बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी 11 तारीख से शोज चल रहे थे, 11 से 14 तारीख तक चले, फिर 16 तारीख से रेगुलर है। मेरे पास सीट कैपेसिटी 750 से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पूरे आ रहे हैं और पीसफुल देख के जा रहे हैं। आज का जो माहौल रहा, शायद ये गांधी जी की जो फिल्म बता रहे हैं, सोचने वाली बात है कि MS कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वहशाना हरकत किए आज प्रिया थिएटर में और उनके लेक्चरर्स के सामने जो वाक़या हुआ बहुत बदबख्ताना वाक़या ये और ये बहुत ही हैरानज़दा वाक़या कि हमारे पास थिएटर में सीट्स के पिलो कवर्स फाड़ दिए गए और सीट्स को डैमेज किया गया, एक CC कैमरा फोड़ दिए, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स फोड़े गए और ये सब तमाशा जो है उनके लेक्चरर्स के सामने हो रहा था और ये खामोश तमाशे बने बैठे हुए थे। ये तो इससे ये अंदाजा था कि जो MS कॉलेज का मेंटेनेंस किस तरह से है। तो इस तरह ये कॉलेज में जो इंतज़ामिया ऐसा रहेगा तो बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा। और जब मैं वाइस प्रिंसिपल से बात किया तो उन्होंने बोल रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही, तो स्टूडेंट्स के मसले में पुलिस तो मदाखलत नहीं कर सकती। स्टूडेंट जब लेक्चरर्स है तो उन्होंने क्या कर रहे थे, ना उनसे जो सो ना बेताल्लुक़ इख्तियार कर रहे हैं उन्होंने और एकदम गुंडागर्दी के तौर पे उतरे हुए थे बच्चे और ये ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उसमें कॉलेज इंतजामिया कुछ चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से MS कॉलेज के स्टूडेंट्स का यह हाल रहेगा और वो भी गांधी जी फिल्म देखने के लिए आने के बाद में, तो बड़ी बहुत अफसोस की बात है ये। और ये भी हमारे शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उपल में शोहर ने बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए उसको चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। ये वारदात जुमे की शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि 40 साल दीपक अपनी बीवी दिव्या और 2 बच्चों के साथ उपल के कार्मिका नगर में मुकीम था। जुमे की शब उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शोहर दीपक ने अपनी बीवी दिव्या को चाकू घोंप दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि दीपक उमूमन अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मफरूर दीपक की तलाश शुरू कर दी। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी में सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की खान में काम करने वाले एक मजदूर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमलावरों ने घर में सोए हुए मजदूर को गोली मार दी। गोदावरी खनी के गंगानगर से ताल्लुक रखने वाला राजेंद्र नामी मजदूर श्रीरामपुर इलाके की खानों में काम करता था। जब वो घर में सो रहा था तो 2 हमलावर 2 बजे शब के करीब घर में दाखिल हुए और उसके सर में बंदूक से करीब से गोली मार दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बीवी की मौत के गम में शोहर ने अपनी जान दे दी। यह अफसोसनाक वाकया शहर के सिकंदराबाद इलाके में पेश आया। 28 साल नवीन कुमार और भीमेश्वरी नामी लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे। उनके घर वालों ने मुखालिफत की, जिस पर इन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ 1 साल कबल लव मैरिज कर ली और शहर के इलाके मौलाली में मुकीम थे। 18 अगस्त को भीमेश्वरी को दर्द-ए-ज़ाह की शिकायत पर गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो फौत हो गई, जबकि बच्चा खराबी सेहत की वजह से वेंटिलेटर पर है। बीवी की मौत के बाद से नवीन कुमार काफ़ी सदमे में था और कल उसने संजीवया पार्क के करीब चलती ट्रेन की आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। निजामाबाद शहर में हफ्ते की शाम मजाफाती इलाके सारंगपुर में एक RTC बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। तफसीलात के बावजूद शहर के मजाफाती इलाके नेहरू नगर के मोइनुद्दीन, जिनकी उम्र 41 बरस है, और शांति नगर के शेख गफ्फार, जिनकी उम्र 35 बरस है, TVS पर नेहरू नगर से निजामाबाद जा रहे थे कि भैंसा डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ख्वाजा मोइनुद्दीन मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि शेख गफ्फार शदीद जख्मी हो गए। शेख गफ्फार भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। अकामती मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और वहीं टीचर्स की जानिब से मारपीट करते हुए दरिंदगी का भी मुजाहरा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 2 हफ्ते कबल अक़लियती अकामती स्कूल धर्मारम में ज़ेर तालीम मोहम्मद अवैस
जो कि 4th क्लास में है, और मोहम्मद परवेज, इनकी उम्र 11 साल है। ये मल्लापल्ली निजामाबाद को होमवर्क ना करने पर रियाजी के टीचर मुरली ने बुरी तरह से मारा पीटा। दोनों मासूम तलबा जख्मी होने पर उनके नाना मोहम्मद सलीम को इस वाक़े की इत्तला हासिल हुई। वो फौरी स्कूल पहुंच गए और मुरली नामी टीचर की कारस्तानी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। जख्मी तलबा को खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। डिचपल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। 2 अगस्त कोटगीर बॉयज 1 प्राइमरी स्कूल में अफरोज नामी एक लड़की के साथ वाक़ा पेश आया। पैरालिसिस अटैक हुआ बच्चे को, बारिश का अटैक हुआ रात के वक्त, और यहाँ पर गैर जिम्मेदारी के साथ उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया। और दूसरे दिन सुबह उनके पेरेंट्स, उनके वालदा यहाँ पर इतला मिलने के बाद स्कूल पर आए, आकर वो खुद अपने लड़के को हॉस्पिटल एडमिट कराए, जबकि यहाँ के स्कूल के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी थी कि बच्चे के साथ इलाज की जिम्मेदारी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले चुके। और हर जगह बिरयानी खाने के बाद मुबैना तौर पर एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। लकड़ीकापुल इलाके की एक होटल से उस लड़के के बाप ने बिरयानी खरीदी थी। अगरचे कि उस लड़के की मौत एक हफ्ता पहले हुई, ताहम यह मामला गुज़िश्ता रोज सामने आया। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने होटल से खरीदी गई बिरयानी अपने दीगर 3 अरकान खानदान के साथ खाई। यह खानदान सूर्यापेट जिले से हैदराबाद आया था। बिरयानी खाने के बाद अगली सुबह लड़के की मौत हो गई। लड़के के दीगर अरकान खानदान भी बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद यह खानदान सैफाबाद पुलिस से रुजू हुआ, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बिरयानी के नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिया। पुलिस ने कहा कि लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। करीमनगर पुलिस उन 3 अफराद को तलाश कर रही है जिन्होंने एक आवारा कुत्ते को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुत्तापल्ली मंडल के संगम चौराहे पर 3 अफराद ने इस कुत्ते को हलाक कर दिया। सोशल मीडिया पर यह इत्तला आम होने के साथ ही हैदराबाद में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम के बानी पी पृथ्वी ने कुत्तापल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने इस मामले से साबिक मरकजी वजीर और बानी एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर मेनका गांधी को भी वाकिफ करवाया, जिन्होंने कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण को फोन करते हुए इस मामले की तहकीकात करने की ख्वाहिश की। फौरी तौर पर कमिश्नर ने अपने मातहत ओहदेदारों को एक मुकदमा दर्ज करते हुए खातियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। शहर के नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। खैरताबाद के MS मक्का इलाके की रहने वाली खातून अमीनुन्निसा को दर्द-ए-ज़ा की शिकायत पर 14 अगस्त को हॉस्पिटल से रुजू किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। खातून ने ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। बताया गया है कि 5 लाख खवातीन में से किसी एक खातून को एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश होती है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।